नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों तैयार हो जाइए, आज हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से इंडेफिनिट टेंस बताने जाएंगे कि अभी तक शायद ही आपको किसी ने बताए हों। और आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट का कंसेप्ट इतना क्लियर कर देंगे, आप देखने के बाद ये कहेंगे अरे वाह, ये तो इतने आसान है। ठीक है, तो दोस्तों हो जाइए तैयार और समझिए कि क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको हम कैसे पहचानते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन इसके मार्क्स हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसके इंडिकेशन को। ठीक है, तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप जब ये वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद जब हटेंगे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हमारा टाइम इसमें वेस्ट नहीं हुआ है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, तो इंडिकेशन क्या है या पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में या तो, ता, ती, ते आकर था, थी, थे आ जाए, या केवल आ, ई या ई, ए, आई या ये आ जाए, तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, या हम सिंपल से तरीके से ये कहें जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, आपको वाक्यों के अंत में देखना है, या तो आपको क्या होगा सीधा सिंपल सा था, थी, थे। ठीक है, या सीधा सा आप ये समझ लें जो वाक्य क्रिया पर समाप्त हो रहे हों। क्या बच्चों, क्रिया पर समाप्त हो रहे हों। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है और आप भी आज कहेंगे कि हाँ वाकई में हम आज पास्ट इंडेफिनिट सीख गए हैं, ये तो बहुत सिंपल थे। ठीक है, तो क्या है, था, थी, थे आना चाहिए वाक्यों के अंत में, और दूसरा हमने कहा कि क्रिया पर समाप्त हो। क्या बच्चों, क्रिया पर समाप्त हो। जैसे कि हम कहें कि मोहन आया, आपने खाना खाया, वह चला गया, ठीक है, और मैंने उसको मारा। तो कितने सिंपल से शब्द हैं यहाँ पर, कितने सिंपल से वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं जो कि आप कितनी इजीली बना लेते हैं। ठीक है, तो आया, गया, खाया, पिया, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बिल्कुल अब आप समझ गए हैं कि क्रिया पर समाप्त होने वाले वाक्य कैसे होते हैं। ठीक है ना बच्चों, कंसेप्ट एकदम क्लियर है और एकदम क्लियर करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आइए हम इसके रूल्स को समझते हैं कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, ये कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। और बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि भाई जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचाना था कि उसमें क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, एस लगी थी, है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी। तो वही पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचाना जाएगा, ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था बच्चों। वही पास्ट इंडेफिनिट की जब बात होगी तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। इसके अलावा आपको कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं लगेगी। सेकेंड फॉर्म पर फोकस करिए और सेंटेंस बेधड़क बनाइए। ठीक है, तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसका सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस लिखने में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट तो लिखना ही है बच्चों, बिना सब्जेक्ट के तो बात होगी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। और हमने जैसा कि कहा कि इसमें क्या होगा, सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो आपको यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है बच्चों। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर खत्म, बस इतना सा, तीन चीजें, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और कुछ यूज करना ही नहीं है। ठीक है, आपको हमने आइडेंटिफिकेशन बता दिया है। अभी क्या बताया था कि या तो था, थी, थे, या ता, था, ती, थी, इस तरह से आ जाए, या फिर क्रिया पर समाप्त हो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मैं स्कूल गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, आई आ गया, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब
तो गया जाना मतलब गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेंट होती है। ठीक है, सो आई वेंट, और जब प्लेस की बात होती है, किसी स्थान की बात होती है, तो क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। आई वेंट टू स्कूल। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, उसने गाना गाया। यहां पर भी हमने न था लगाया, न था लगाया, न ता थी लगाई, कुछ नहीं लगाया। हमने सिर्फ क्रिया पर समाप्त किया है ताकि आप इस तरह के वाक्यों को आसानी से समझ सकें। बच्चे सिर्फ था पर फोकस करते हैं, वो था ढूंढते हैं, थी ढूंढते हैं, थे ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो था थी के साथ ही पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, आपको क्रिया पर समाप्त होने वाला वाक्य भी पहचानना आना चाहिए, और आज हमको वो पहचानना छोड़कर ही बताएंगे कि आप उसको कैसे पहचानेंगे, ये आज हम आपको क्लियर कर ही देंगे। ठीक है, उसने गाना गाया, गाया हो गई क्रिया पर समाप्त, तो ही sang a song। ठीक है, उसने, हमने आपको पहले ही बताया था, उसने कहे या वह कहे, तो उसने ही यूज करेंगे, और गाना तो सॉन्ग, और गाया क्रिया आ रही है सेकंड फॉर्म, तो ही sang, सिंग की सेकंड फॉर्म। ठीक है बच्चों, हमने आपसे कहा था आपको सेकंड थर्ड फॉर्म याद करना कंपलसरी है। लास्ट वीडियो में हमने बता भी दिया था कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स होती है ईडी लगाकर ही सेकंड थर्ड बनाई जाती है। कुछ एक वर्ब्स जो हैं जो आपको याद करनी है, जो कि डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो सिंग की हो गई sang, सेकंड फॉर्म क्या हो गई, sang, he sang a song। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सब कुछ जानता था, वह सब कुछ जानता था। अरे क्या जानता था, वह, सॉरी यहां पर राम लिख गया है, आप यहां पर या तो नाम चेंज कर देते हैं ना। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर लीजिएगा, राम कर लीजिएगा। राम सब कुछ जानता था। ठीक है, तो क्या कहेंगे, राम सब कुछ जानता था, तो सब्जेक्ट आ गया राम। ठीक है, राम सेकंड, अब क्या है, जानना, और जानने को क्या कहते हैं बच्चों, नो कहते हैं। जानने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो कहते हैं, और नो की सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों, न्यू। सो राम न्यू, और सब कुछ तो एवरीथिंग, राम न्यू एवरीथिंग, राम सब कुछ जानता था। ठीक है, वह मुझे पढ़ाती थी। ठीक है, तो वह मुझे पढ़ाती थी, तो यहां आप देखेंगे, तो वह मुझे पढ़ाती थी, तो सब्जेक्ट शी। ठीक है बच्चों, क्या है शी, और पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। क्या कहते हैं बच्चों, टीच कहते हैं, और टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। तो शी टॉट, और किसे, मुझे, तो मी, शी टॉट मी। ओके, क्लियर है ना बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए चलते समझते हैं अगला नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें क्या होगा, डिड नॉट यूज होगा। क्या यूज होगा बच्चों, डिड नॉट यूज होगा। अब डिड कहां से आ गया बच्चों, ये डिड आया हमारे डू का सेकंड फॉर्म से। डिड किससे बना है हमारा, डू का सेकंड फॉर्म। और जब सेंटेंस में एक फॉर्म यूज हो जाती है तो उस फॉर्म को दोबारा यूज नहीं किया जाता है। मतलब जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, फिर नॉट थर्ड प्लेस पर नॉट, और अब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसा हमने कहा कि एक बार सेकेंड फॉर्म यूज हो गया है तो दोबारा सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या, यहां डिड यूज कर लिया, डिड सेकेंड फॉर्म, तो यहां आएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा, यहां सेकेंड आ गया तो यहां फर्स्ट फॉर्म आना है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे थर्ड प्लेस पर, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, क्या, मैंने झूठ नहीं बोला। सो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव के लिए नॉट आ गया, आई डिड नॉट, और उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सो टेल अ लाई। ठीक है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, सो टेल अ लाई। बोलने को हम स्पीक भी कहते हैं, टेल भी यूज कहते हैं। ठीक है, तो कहने की बात हो रही है इसलिए टेल लगाया गया है। ठीक है, वह यहां नहीं रहती थी,
वह यहाँ नहीं रहती थी। तो शी डिड नॉट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया शी, उसके बाद डिड नॉट लगाया और फिर उसके बाद वर्ब, रहने की बात हो रही है तो लिव, ठीक है, और कहाँ बात हो रही, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ के लिए बोल दिया हमने हेयर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आज आपके माइंड में बिल्कुल फीड होने वाला है, आज ये नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल समझ गए होंगे, एकदम क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि हमने बात किया था कि क्या बात हुई थी कि इंट्रोगेटिव में आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी सबसे पहले लग जाती है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड जो है सबसे पहले लगाना है, और अगर उससे पहले कोई WH वर्ड आता है तो वो WH वर्ड बनाना है, ठीक है, वो लगाना है। तो अब जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, WH वर्ड लिखना है यदि सेंटेंस में है तो, ठीक है, नहीं तो आपको किससे शुरुआत करनी है, डिड से, और डिड के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखकर जब सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है तो क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन तो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल क्या है, कह रहे हैं क्या आपने उसे पीटा, ठीक है, देखो क्रिया पर समाप्त किया हमने यहाँ भी, है ना, तो क्या आपने उसे पीटा, ठीक है, तो पीटा मारना, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था जान से मारना और वैसे मारना, तो यहाँ बात हो रही पीटने की, तो क्या से शुरू हो रहा है, मतलब सेंटेंस किससे शुरू होगा, डिड से शुरू होगा। डिड यू बीट उसे हिम, क्या होगा, डिड यू बीट हिम, मेरे साथ बोलिए, डिड यू बीट हिम, ठीक है, हिंदी में क्या होगा, क्या आपने उसे पीटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर क्या वह स्कूल जाती थी, क्या वह स्कूल जाती थी, सो डिड शी गो टू स्कूल, क्या बच्चों, डिड शी गो टू स्कूल, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखें, तुमने खाना कब खाया था। अब मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है किसका, WH वर्ड का, ठीक है बच्चों, कौन से उसका, WH वर्ड वाला सेंटेंस हमने आपको यहाँ पर दिया है, तुमने खाना कब खाया था, है ना, कब, तो इंग्लिश में कब को कहते हैं व्हेन, क्या कहते हैं बच्चों, व्हेन, सो व्हेन, उसके बाद आपका फिर वही हेल्पिंग वर्ब, सो व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब हो गई खाने को, खाना, ठीक है, तो खाने की प्रक्रिया ईट, और क्या, खाना, फूड, सो व्हेन डिड यू ईट फूड। ओके बच्चों, सो सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। ओके, आज हमने पास्ट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से फुल डिस्क्रिप्शन के साथ थोड़े से समय में एकदम क्लियर कर लिया है, और आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो बिल्कुल अब भूलें ही ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।